हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे उपनल कर्मचारियों के विषय पे। जैसे आपको पता होगा, कुछ दिन पहले ही आपका स्वास्थ्य विभाग ने भी एक ऐसे लेटर यहाँ पे निकाला था जिसमें कहा गया था कि बहुत जल्द यहाँ पे समान कार्य समान वेतन यहाँ पे लागू किया जाए और इसको अर्जेंट यानी अतिशीघ्र यहाँ पे माना गया। यानी आपका अभी मई चल रहा है तो आपका जून से 1 जून पहली तारीख से देने की बात कही है। तो जैसे पता होगा आपको 18 तारीख पे भी यहाँ पे हाई कोर्ट में अवमानना केस पर यहाँ पे सुनवाई हुई थी। इसमें यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा था कि अतिशीघ्र यहाँ पे समान कार्य समान वेतन दिया जाए। इसके बाद सरकार ने खुद ही सामने आकर विभिन्न विभागों जितने भी है सभी को निर्देश दिए कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पे समान कार्य समान वेतन उपनल कर्मचारियों के लिए यहाँ पे लागू किया जाए। तो हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट का अब तक देख ही लिया है। जैसे आपका हमने जल संस्थान यहाँ पे पहले सर्वप्रथम देखा था, इसके बाद हमने यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग का देखा था और इसके बाद फिर से एक बार यहाँ पे शिक्षा विभाग का यहाँ पे देख रहे हैं। आपके मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल का यहाँ पे लेटर हम देख रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने उपनल कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं इनके डिपार्टमेंट में शिक्षा विभाग में, तो उनको समान कार्य समान वेतन यहाँ पे बहुत जल्दी देने के लिए यहाँ पे कहा गया है। तो आप देखेंगे कि आपके जो विभिन्न डिपार्टमेंट हैं आपके उत्तराखंड के, देखिए अभी जैसे स्वास्थ्य तो हो गया है, यहाँ पे आपका जल संस्थान इत्यादि यहाँ हो गया है, यहाँ पे शिक्षा विभाग यहाँ पे हो गया है। तो इसी तरह जो अन्य विभाग हैं बहुत जल्दी यहाँ पे लेटर निकाल के उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य समान वेतन देने की यहाँ पे बात करेंगे। देखिए अभी भी 28 तारीख को माननीय हाई कोर्ट में यहाँ सुनवाई होनी है। तो मान के चलिए उस दिन भी जो फैसला आने वाला है उपनल कर्मचारियों के पक्ष में आने वाला है, क्योंकि सरकार के पास कोई यहाँ पे रास्ता यहाँ पे छोड़ा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे समान कार्य समान वेतन या इसको बहुत जल्द लागू करने के लिए नियमितीकरण की दिशा में कदम यहाँ पे उठाना पड़ेगा सरकार को। आप देख सकते हो आपका मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल, इसको तत्काल या महत्वपूर्ण मैंने आपको पहले बताया है। जो आपका उपनल कर्मचारी को समान कार्य समान वेतन की बातें लेटर निकल रहे हैं वो यहाँ पे अर्जेंट है। देखिए यहाँ पे तत्काल लिखा या महत्वपूर्ण लिखा है कि आप और काम छोड़ के सर्वप्रथम इस काम को यहाँ पे कीजिएगा। तो सेवा में आपका समस्त प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक, राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, ठीक है, जो भी आपके उत्तराखंड में यहाँ पे कॉलेजेस है, चाहे वो बॉयज़ कॉलेज हो चाहे आपका गर्ल्स कॉलेज हो, ठीक है, माध्यमिक हो चाहे आपका इंटर कॉलेज हो, जनपद टिहरी गढ़वाल के लिए आपके पत्र है यहाँ पे उपनल कर्मचारियों के लिए। तो विषय क्या रहने वाला है, जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जो उपनल के माध्यम से कार्यरत प्रयोगशाला जो सहायक है आपके, ठीक है, जो आपका, ठीक है, लैब में लैब असिस्टेंट है या आपका कार्यालय सहायक है आपके, ठीक है, आपका क्लर्क इत्यादि या शोध सहायकों को अनुबंध किए जाने के उपरांत समान कार्य समान वेतन के लिए दिए जाने के यहाँ पे संबंध में। तो अनुबंध यानी आपका जो भी टर्नओवर है उनका, ठीक है, टर्म है, तो उनको आगे बढ़ाकर, ठीक है, टर्म को बढ़ाकर और उनको समान कार्य समान वेतन देने के लिए ये लेटर आपको दिया जा रहा है, ऐसे इसमें कहा गया है। तो महोदय उपरोक्त विषयक निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड ननूरखेड़ा उत्तराखंड के देहरादून के पत्र संख्या आपका 164247 उपनल 2026 27 दिनांक 22 मई 2026 का संदर्भ ग्रहण करना यहाँ पे चाहे, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन देश संख्या जो आपका 2016 है, टीसी दिनांक 3 फरवरी 2026। तो आपका 3 फरवरी मैं आपके ये वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। 3 फरवरी 2026 का लेटर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी पड़ा है, ठीक है, वहाँ ज्वाइन होकर उस लेटर को आप देख सकते हो। उसमें वही कहा गया है कि आपका जो उपनल कर्मचारी हैं, ये सरकार का लेटर है, ठीक है, 3 फरवरी जो आया था सरकार का जीओ था, जिसमें आपका कहा गया था कि उपनल कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन दिया जाएगा और किस श्रेणियों में दिया जाएगा, आपका लेवल के हिसाब से दिया जाएगा, जिस पोस्टिंग में हुआ है उसी पोस्टिंग के हिसाब से उनको यहाँ पे समान कार्य समान वेतन दिया जाएगा। तो 3 फरवरी में आपका विभिन्न यहाँ पे बातें लिखी गई है कि किनका कितना उनको वेतन दिया जाएगा, कब से दिया जाएगा, आपका कट ऑफ डेट से लेकर सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो उसी का ये रेफरेंस लेकर बोल रहे हैं कि जो 3 फरवरी 2026 को यहाँ पे लेटर निकला था, उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से
पद के सापेक्ष वेतनमान के न्यूनतम वेतन व अनुमन्य महंगाई भत्ता प्रदान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो उस लेटर में साफ कहा गया है कि जो जिस पद पे है, जैसे क्लर्क पद पे, तो 1900 या 2000 ग्रेड पे के हिसाब से उनको बेसिक मिलेगा, ठीक है। और उसके साथ आपका डीए जो उत्तराखंड में जैसे 58% या जितना भी चल रहा होगा उतने का यहाँ पे महंगाई भत्ता और बेसिक आपको मिलेगा, ठीक है। पात्र कार्मिकों को उक्त शासन देश के प्रस्ताव 3 के संगत प्राविधानों के क्रम उनके पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन व देय अनुमन्य महंगाई भत्ता की योग के बराबर या फिर धनराशि नियत मानदेय युक्तियुक्त रूप निर्धारित किए जाने के निर्देश यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। इसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा ऐसा कहा गया है कि इनको जिस पद में है उनका बेसिक प्लस डीए यहाँ पे दिया जाए, ठीक है। और फ्यूचर में आपके जैसे डीए बढ़ता रहेगा, इनकी सैलरी भी आपकी इंक्रीज होती रहेगी, यहाँ पे अच्छी बात है, ठीक है। शासन देश संख्या आपकी 99120 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग 2 देहरादून दिनांक 12 मई 2026 द्वारा उपनल के माध्यम से कार्ययोजित कार्मिकों नवीन अनुबंध पत्र जारी किया गया। देखिए, आपको मैं पहले बता दूं, आपका 12 मई को जो नवीन अनुबंध संशोधित अनुबंध भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये संशोधित अनुबंध क्या था, क्योंकि कुछ पॉइंट यहाँ पे जो लेटर निकला था उसके लिए यहाँ पे उपनल कर्मचारियों ने विरोध किया। पहला तो उसमें यह था कि आपका नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकता आपका कर्मचारी, तो ये हटा दिया गया है। और उसको उसमें था कि इसको कभी भी हटा सकते हैं अब अनुबंध के बाद, तो बातें भी हटा दिया गया है कि अनुबंध के बाद यहाँ पे उनका बढ़ाया जाएगा, ना कि हटाया जाएगा कर्मचारियों को। और विभिन्न बातें थी जिससे 2-3 पॉइंट यहाँ पे थे जो अपना कर्मचारियों ने यहाँ पे विरोध किया। संशोधित जो लेटर था आपका 12 मई को आया था, उसी की बात कहे गए कि आपका नवीन अनुबंध आए हैं। इसमें उल्लेखित है कि शासन देश संख्या 2016 TC दिनांक 3 फरवरी 2026 में दिए गए प्रावधानों के क्रम कार्रवाई करना यहाँ पे सुनिश्चित करें। तो कार्यालय में उपलब्ध कराए जाने हेतु आवश्यक जो दस्तावेज है, जैसे जो भी आपका शिक्षा विभाग में आपका वीडियो देख रहा है या कहीं भी यहाँ पे देख रहा है, तो शिक्षा विभाग में बिल्कुल जो आपका यहाँ पे उपनल से लगे कर्मचारी हैं, तो उन्होंने क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट देने हैं। तो समस्त शैक्षिक योग्यताओं के अभिलेख मूल रूप में, ठीक है। आपका जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आपको देनी है। समस्त शैक्षिक योग्यता के अभिलेख प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित कर छाया प्रति साथ लाएँ। तो आपका प्रिंसिपल से भी आपको अटैच करके ले जानी है। उपनल अथवा संजरी द्वारा जारी नियुक्त आदेश के प्रमाणित प्रति, तो आपको जो नियुक्ति के समय ज्वाइन लेटर था वो आपको ले जाना है। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की सत्याप्रति छाया प्रति, तो बिल्कुल विद्यालय में कब से आपने ज्वाइन किया उसकी भी आपको यहाँ पे फोटो कॉपी ले जानी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास या स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि आपको ले जाना है। निदेशालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जो कार्मिक स्थानांतरित होकर अन्य विद्यालय में कार्यरत है उनके द्वारा जिन जिन विद्यालयों में जिस अवधि में कार्य किया गया उसका भी प्रमाण पत्र आपको लाना है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे लाना है आपको। समूह गाँव के पदों पर कार्यरत उपनल कर्मचारी हेतु यहाँ पे एक ऐसी जो फॉर्मेट रहने वाला है, इस तरह से रहने वाला है। प्रमाणित किया जाता है कि श्री जो नाम आएगा, फिर पुत्र या पत्नी, ठीक है, विद्यालय का नाम आएगा, उपनल के माध्यम से दिनांक आएगा, इतने से इतने तक यहाँ पे इन्होंने जो भी पद पे आपने कार्य किया, चाहे कार्यालय सहायक, शोध इत्यादि जो भी कार्य किया, उपरोक्त अवधि के दौरान सेवाएं संतोषजनक यहाँ पे रही हैं। विरुद्ध कोई अनुशासन कार्रवाई यहाँ पे नहीं है, मतलब आपको कोई चार्जशीट इत्यादि यहाँ पे नहीं मिली है, ऐसा यहाँ पे कहना है। कार्मिक द्वारा संस्था में अनुपस्थित रहने की अवधि देय अवकाशों को छोड़कर विवरण निम्नलिखित प्रारूप पर उपलब्ध कराए। यदि अकार्यरत कार्मिक अनुपस्थित नहीं रहा है तो सूचना शून्य में उपलब्ध कराएं। तो विद्यालय यहाँ पे अनुपस्थिति दिनांक कब से कब और अनुपस्थित एब्सेंट कितना रहा, ये भी आपको डेटा देना होगा। देहरादून दिनांक 12 मई 2026 द्वारा नवीन अनुबंध पत्र संख्या 100 के स्टाफ नोटरी करवाकर मूल में प्रस्तुत करना। तो 100 रुपये का आपको यहाँ पे नोटरी भी ले जाना है। विद्यालय कार्यालय सहायक, प्रयोगशाला सहायक, शोध सहायक को निम्नलिखित तालिका सभी दस्तावेज को प्रमाणित कर कार्यालय में यहाँ पे ले जाना है। तो आपको विकास खंड बात करें तो थली सैन, ब्यूरो सैन जो भी आपका है, दिनांक 26/5 को प्रातः 9:30 बजे कहाँ पे भेजना है आपको, कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल में। विकासखंड टीकेश्वर जो आपके यहाँ पे है तो उसको 28 तारीख, और विकासखंड दुगड़ा, जय रिखाल, द्विरिखाल इत्यादि जो भी है तो यहाँ पे आपको 29 तारीख को ले जाना है। तो
बिल्कुल यहाँ पे जो इस कैटेगरी में आते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे जा सकते हैं। और जो यहाँ पे शिक्षा विभाग से नहीं है तो आपको उनके भी यहाँ वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे कि धीरे धीरे हर डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट आप होंगे तो बहुत जल्द आपको भी यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इस चैनल पे ओपनल हो गया, संविदा हो गया, आउटसोर्स हो गया, गवर्नमेंट सर्विस शुल्क, प्राइवेट सर्विस शुल्क, सभी तरह की न्यूज़ें कवर की जाती है। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ओके बस, ट्यूटोरियल, थैंक यू।